हरियाली तीज एक ऐसा दिन जिस दिन माँ पार्वती और शिव जी का मिलन हुआ था। हरियाली तीज जो होती है वो उस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए व्रत रखती हैं। माँ पार्वती और शिव जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। हरियाली तीज का जो संबंध होता है वो वैवाहिक जीवन में सुखमय और सुख शांति के लिए भी होता है। आपको बता दें कि हरियाली तीज के दिन सभी महिलाएं जो सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। वैसे जो तीज का मतलब होता है, जो तीज संबंध है उसका संबंध है शादी से। मतलब कि अगर किसी लड़की की शादी में अड़चनें आ रही हैं, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, साथ ही साथ अगर कोई लड़का है जिसकी उम्र निकलती ही जा रही है, शादी की उम्र से उसकी उम्र कहीं ज़्यादा हो गई है, 30 साल 35 साल या फिर उससे भी अधिक हो गई है और अभी तक अगर विवाह के योग नहीं बने हैं, तो हरियाली तीज के दिन एक छोटा सा उपाय करने से आपके विवाह संबंधी जो भी बाधाएं हैं वो अवश्य ही दूर हो जाएगी और आपके विवाह के भी जल्दी से जल्दी योग बनने लगेंगे। हरियाली तीज एक बहुत ही शुभ दिन होता है और कई जगहों पर यह बड़े ही अच्छे से मनाया जाता है। हरियाली तीज के दिन माताएं जो होती हैं वो निर्जल व्रत रखती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। वहीं जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो भी व्रत रख सकती हैं। अगर वो निर्जल व्रत रख सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर निर्जल नहीं रख सकती हैं तो आप फलाहार और जल के साथ व्रत रख सकती हैं। आपको उस दिन तामसिक भोजन नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आपको जो उपाय करना है वो उपाय बच्चे जो हैं वो स्वयं कर सकते हैं। लड़के हो या लड़कियां वो स्वयं के विवाह के लिए उपाय कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी स्थिति में बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो जो उनके माता पिता हैं, खास करके जो माँ है, वो इस उपाय को पूर्ण कर सकती है। और माँ अगर कोई उपाय करती है अपने बच्चे के लिए तो जो उपाय होता है वो बहुत जल्दी फलीभूत हो जाता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई बच्चों की चिंता करता है तो वो करता है माँ। तो ऐसे में माँ के द्वारा किया गया कोई भी उपाय जो होता है वो जल्दी से जल्दी असर दिखा जाता है। क्योंकि माँ जब कोई भी अपने बच्चों के लिए उपाय करती है तो पूरे विश्वास के साथ करती है, पूरी श्रद्धा के साथ करती है, पूरे विधि विधान से करती है। तो अगर माँ इस उपाय को करती है जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी तो ये काफ़ी अच्छा होगा। अगर लड़की करना चाहती है, कुंवारी लड़की है, वो मनपसंद शादी करना चाहती है, उसने अपना जीवन साथी ढूंढ रखा है, लेकिन शादी में कई बाधाएं आ रही हैं, कई अड़चनें आ रही हैं जिसके कारण शादी नहीं हो पा रही है, तो उस स्थिति में आप इस उपाय को जरूर करें। यह जो उपाय है वो एक तरीके से प्रेम का मिलन आप इसको कह सकते हैं। तो इस दिन का बहुत ही अच्छा महत्व होता है। इस दिन माँ पार्वती ने घोर तपस्या करके भोलेनाथ को प्राप्त किया था। तो ऐसे में जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो भी इस दिन अपना मनचाहा जो वर है वो प्राप्त कर सकती हैं। जो लड़की हैं वो मनचाही वधू प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा दिन है। इस बार 2024 में जो हरियाली तीज है वो 7 अगस्त को मनाई जाएगी, यानी कि नागपंचमी से 2 दिन पहले का जो दिन होगा वो हरियाली तीज का दिन होगा। हरियाली तीज के दिन आप उपाय ज़रूर करें और आप अगर व्रत रखना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। निर्जल रख सकते हो तो निर्जल रखिए, जल के साथ और फल के साथ रख सकते हैं तो उस तरीके से आप व्रत रखिए। लेकिन जो लड़कियां हैं वो व्रत जरूर रखें। इससे क्या होगा कि एक तो आपका उपाय तो काम करेगा ही, लेकिन जो उपाय है वो जल्दी से जल्दी असर दिखना शुरू हो जाता है। हमारे हिंदू धर्म में व्रत की बड़ी ही महिमा होती है। तो किस तरीके से आपको उपाय करना है, माता पिता जो माँ उपाय करेगी किस तरीके से करेगी, बच्चे किस तरीके से करेंगे, चलिए आपको संपूर्ण जानकारी बताते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में शिव जी का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखिए। साथ ही साथ ओम नमः शिवाय लिखिए, जिससे कि श्रावण का महीना चल रहा है, भोलेनाथ की कृपा आप पर बरस जाए। तो आपको क्या करना है, जैसे कि हरियाली तीज जो कि 7 अगस्त को है और उस दिन बुधवार का दिन पड़ रहा है, तो आप उस दिन सुबह जल्दी उठेंगे। जैसे कि अगर माँ है वो अपने बच्चे के लिए उपाय कर रही है तो उसको सुबह जल्दी उठना होगा। अगर लड़कियां हैं वो अपने विवाह के लिए उपाय कर रही हैं तो उनको भी सुबह जल्दी उठना होगा और स्नान आदि करके आपको साफ सुथरे वस्त्र जो है वो धारण करने होंगे। अगर लड़की है वो अपने विवाह के लिए उपाय कर रही है तो उस दिन उसे हरे कलर के जो कपड़े हैं वो पहनना चाहिए। हरियाली तीज के दिन हरे कलर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और सावन के महीने में श्रृंगार के महत्व की भी बड़ी ही महिमा है। तो ऐसे में आप जो भी श्रृंगार करना चाहती हैं आप वो भी कर सकती हैं। इस दिन आप मेहंदी जरूर
ज़रूर लगाएं। और आप जो भी आपके पास श्रृंगार हो वो श्रृंगार आप कर सकती हैं। साथ ही साथ माँ है जो अपने बच्चों के लिए उपाय कर रही है, तो उसको भी यही चाहिए कि वो पूरा श्रृंगार कर ही उपाय को करे। इससे क्या होगा, एक तो देखिए जो श्रृंगार होता है ना, उसका वैज्ञानिक फैक्ट भी होता है। श्रृंगार करने से हमारा मन भी प्रसन्न होता है, सामने वाला भी प्रसन्न होता है और एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो आप जब उपाय करें हरियाली तीज का, तो उसमें कम से कम आप नई चूड़ी पहन लें, आप बिंदी लगा लें, मेहंदी वगैरह लगा लें, इस तरीके से आप श्रृंगार लगा लें, उसके बाद ही आप उपाय करें। तो आपको क्या करना है कि जब स्नान आदि करके आपने साफ सुथरे वस्त्र जो है वो धारण कर लिए, उसके बाद में आपको क्या करना है, इस उपाय के लिए आपको लेना है 2 रुमाल। अब जो आप रुमाल लेंगे तो आप कोई भी 2 रुमाल ले लीजिए, या फिर जो भी आपके पास कपड़ा है, नया कपड़ा होना चाहिए, जैसे कि ब्लाउज पीस वगैरह होता है, आप उसको भी ले सकते हैं। एक हरे कलर का होना चाहिए और दूसरा जो है वो पीले कलर का होना चाहिए। इनकेस आपके पास अगर पीले कलर या हरे कलर में से कोई भी एक कलर नहीं है, तो आप लाल कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये तो आपने जब ब्लाउज पीस ले लिए, और साथ ही साथ आपको लेना है एक मेकअप की किट। मेकअप किट आपको लेना है जिसमें मेकअप की सारी चीज़ें उपलब्ध हों। तो आप जब बनवाइएगा मेकअप की किट, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि 16 श्रृंगार की सारी चीज़ें हों, जैसे कि बिंदी, चूड़ी, लिपस्टिक, सीसा, कंघी, माहौर वगैरह जो भी चीज़ें आती हैं 16 श्रृंगार की, वो आपको सारी एक मेकअप किट में इकट्ठा करके रख लेना है। अब ये दोनों चीज़ें लेकर आपको जाना है शिव मंदिर में। आपके घर के आसपास कहीं पर भी शिवालय हो, शिव मंदिर हो, तो वहाँ पर आप जाइए। अब देखिए, जब आप शिव मंदिर में जाते हैं तो शिव मंदिर में क्या होता है कि 2 तरीके के अवस्था में भगवान विराजमान होते हैं। एक जगह क्या होता है कि गोल जैसा चक्र बना होता है, और उसी गोले में शिव भगवान का पूरा परिवार विराजमान होता है। जैसे बीच में गणेश, बीच में शंकर जी होते हैं, शंकर जी की शिवलिंग होती है, और माँ कार्तिकेय, गणेश जी और पार्वती माता जो है वो अगल बगल जो है विराजमान होती हैं। दूसरी स्थिति ऐसी होती है कि कई मंदिरों में जो होता है वो शिवलिंग जो होते हैं वो बड़ी सी आकृति में बने होते हैं। जो नंदी भगवान होते हैं वो बाहर विराजमान होते हैं, और जो माता पार्वती हैं, कार्तिकेय हैं, गणेश जी हैं, वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर, उसी मंदिर में ही थोड़ी थोड़ी दूरी पर विराजमान होते हैं। तो स्थिति ऐसी भी हो सकती है, और स्थिति जो है पहली तरीके की भी हो सकती है। तो इस अवस्था चाहे जो भी हो, लेकिन आपको जो उपाय करना है वो आप इसी विधि से करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको शिवलिंग के बगल में बैठ जाना है, और जो आप 2 कपड़े लेकर आए थे, 2 रुमाल आप लेकर आए थे, उसमें आपको गांठ लगा लेनी है। मतलब एक छोरा आप एक कपड़े का लेंगे, दूसरा छोरा आप दूसरे कपड़े का लेंगे, और इसमें आपको गांठ लगाकर गठबंधन कर देना है। और जब आप गांठ लगा लें, तो यह जो आपने गांठ लगाई है वो कपड़ा बड़ा हो जाएगा। तो उस कपड़े को आपको रखना है शिवलिंग पर, जो माता रानी, जो माँ पार्वती का हस्तकमल होता है, वहाँ पर आपको गोल आकृति में जो है इस कपड़े को रख देना है। अब अगर आपको माता रानी का हस्तकमल पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको इधर थोड़ा सा बता दूं कि जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग की जो पिंडी होती है वो जहाँ पर विराजमान होती है गोल गोल चक्र में, जो शिवलिंग में जो गोल गोल चक्र होता है, बीचों बीच में जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होते हैं, तो जहाँ पर जो पॉइंट है वो जुड़ा हुआ रहता है शिवलिंग का, और जो बीच में गोल गोल चक्र होता है, तो वो जो भाग होता है वो माता रानी का हस्तकमल कहलाता है। तो माता रानी के हस्तकमल पर ही जो शंकर जी होते हैं उनका शिवलिंग विराजमान होता है। तो वही हस्तकमल पर जहाँ पर शिवलिंग जुड़ा हुआ है, आपको ये जो कपड़ा है वो गोल आकृति में रख देना है। एक तरीके से आपको माँ पार्वती और शिव जी का गठबंधन करना है। जब आप ये कपड़ा रखेंगे तो उस समय आपको अपने बच्चे के शीघ्र विवाह की कामना करना है। लड़कियां अगर उपाय कर रही हैं तो अपने मन चाहे वर के लिए प्रार्थना करेंगी और माँ पार्वती के हस्तकमल पर ये कपड़ा रखेंगी। उसके बाद में जो आप 16 श्रृंगार की चीज़ें लेकर आए थे, जो अपनी किट में रखी हुई हैं, तो वो आपको माँ पार्वती को रख देनी है। जहाँ पर भी माँ पार्वती विराजमान हो वहाँ पर आपको ये जो किट है वो खोल कर रखना है, यानी कि जो सारी चीज़ें हैं वो आपको माँ पार्वती को अर्पित कर देना है। अगर जो आप इसमें चूड़ी रखेंगे वो चूड़ी आप हरे कलर की रखिएगा, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हरा कलर हरियाली तीज के दिन महत्व ज़्यादा रखता है, तो आप हरे कलर की ही चूड़ी रखेंगे। और ये हरे कलर की चूड़ी अगर आप माता रानी को पहना सकते हैं, अगर मूर्ति की आकृति ऐसी हो कि आप पहना पाएँ, तो हरी चूड़ी आप अपने हाथों से माता रानी को पहना दीजिए शीघ्र विवाह की कामना के साथ में। और मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, जो भी आप चीज़ें लेकर आए थे वो आपको माता रानी को लगा देना है थोड़ा थोड़ा सा।
इस तरीके से आप अगर उपाय करते हैं और आप अगर घी का दीपक लेकर गए थे तो दीपक भी आप प्रज्वलित जरूर कर लीजिए। और उसके बाद ही आपको हाथ जोड़कर विनम्र भाव से इस मंत्र का जाप करना है। ओम उमा महेश्वराय नमः। मंत्र जो इस तरीके से है, ओम उमा महेश्वराय नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करेंगे। अगर आप इस मंत्र का नहीं कर पा रहे हैं तो आप ओम पार्वती पताये नमः, ओम पार्वती पते नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इसका आपको 108 बार जाप करना है। और जब आप जाप करेंगे, माँ अगर करेगी, तो आपके मन में आपके बच्चे की शीघ्र विवाह के लिए स्मरण होना चाहिए। भगवान से आपको प्रार्थना करनी है कि अति शीघ्र आपके बच्चे की शादी हो जाए। यह जो उपाय है वो स्वयं माँ पार्वती ने भी भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इसलिए तीज का जो व्रत होता है बड़े ही अच्छे से मनाया जाता है और माँ पार्वती को तीज माता के नाम से भी जाना जाता है। तो जो भी लड़कियों की इच्छा है, मन चाहे वर से शादी करने की, या फिर जो भी लड़कों की शादी नहीं हो रही है, तो उनके माँ यह उपाय कर सकती है। और लड़कियां स्वयं इस उपाय को जरूर करें। निश्चित ही आपकी शादी में जो अड़चने आ रही हैं वो जरूर हरियाली तीज के दिन अगर आप हरी चूड़ियों का दान करते हैं, कोई भी सुहागन महिला को अगर आप हरी चूड़ी पहनाते हैं, तो इससे भी आपके जो विवाह के योग हैं वो जल्दी से जल्दी बनने लगते हैं। हरियाली तीज का दिन अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद भी प्रदान करता है। तो यह सरल सा उपाय आप जरूर करें 7 अगस्त के दिन, बुधवार के दिन। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।